चलो जी। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हमने कहा कि जी ऐसे प्रोग्राम्स जो कि किसी भी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट कर सकें, यानी उस जैसा परफॉर्म कर सकें जिस तरह से कोई इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन किसी भी पर्टिकुलर गिवन कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अगर ऐसे प्रोग्राम्स बना सके हम, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन कौन से एरियाज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? अब तो बहुत हैं एरियाज, लेकिन कौन कौन से एरियाज हैं? इमेज रिकग्निशन सबसे पहले। इमेज रिकग्निशन क्या करती है? इमेज रिकग्निशन उस कैपेबिलिटी को कहते हैं जो कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को या किसी भी तरह के इंडिविजुअल को एक इमेज में रिकग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखे। यानी उसको पता हो कि शेप क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल क्या है, और ये सब कुछ जितना बेहतर वो प्रिडिक्ट करेगी उतनी बेहतर वो इंटेलिजेंस है। स्पीच रिकग्निशन, वो किसी की आवाज सुन के रिकग्नाइज कर ले कि वन, ये कहा क्या गया है, और दूसरा ये किसने कहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की आवाज जो है वो एक डिफरेंट तरह की आवाज होती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो recognize the patterns in your voice। ठीक है। फिर एक नेचुरल लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के और नेचुरल लैंग्वेज में वो आउटपुट देने के काबिल हो सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पूछा, हाँ भाई आज मौसम कैसा है, तो अब अगर मैं इब्राहिम से पूछूंगा आज मौसम कैसा है, तो जैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा वैसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को परफॉर्म करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। वो ये समझे मेरी बात से कि मैंने मौसम का पूछा है और मैं क्या चाहता हूं उसके जवाब में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। कंप्यूटर गेम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप चेस खेलते हैं, अगर आप चेस खेलें कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट तरीके से आपके जो अटैक अटैक अगर आप कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस कर रहे हैं, तो उसको समझे और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के फिर उसको एग्जीक्यूट करे, बीइंग एन इंटेलिजेंट सिस्टम। तो पहला जो एक गैरी कैस्परवोफ था ना, जिसको हराया था डीप ब्लू सी ने, पता नहीं कुछ ऐसा था आर्टिफिशियल, मुझे याद नहीं आ रहा सही से नाम, याद आएगा तो बताऊंगा। कि जिसने सबसे पहले एक इंडिविजुअल को, जो कि चेस चैंपियन था, एक कंप्यूटर जिसने उसको हराया था। ठीक है। और वो क्या था? वो एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था जो कि लर्न करता था स्ट्रेटजीज को, जो कि लर्न करता था टैक्टिक्स को टू प्ले दैट पर्टिकुलर गेम। ठीक है। एंड देन देर आर डायग्नोसिस सिस्टम्स, इनको हम एक्सपर्ट सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे उसके एरियाज हैं। वो ऐसा डायग्नोसिस सिस्टम जिसको आप इमेजेस बताएं, हमने इमेजेस की बात कर ली, जिसको आप अपनी रिपोर्ट्स दें और वो आपको ये बता सके कि जी क्या डायग्नोसिस है आपकी रिपोर्ट्स का। मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स की इमेजरी है, यानी एक्सरे है, एमआरआई है, या सीटी स्कैन है, उसका कंबाइंड विद योर ब्लड रिपोर्ट्स उसका क्या एनालिसिस है और उसका क्या डायग्नोसिस हो सकता है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो कर सकता है। तो मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि इस वक्त भी हो रही हैं, और इस वक्त तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, ये आप सबको पता है। आप सब ऐसे चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि वो किस तरह से लर्न करते हैं। उनको इंफॉर्मेशन आप देते चले जाएं, वो लर्न करते जाएंगे। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहलाते हैं, इनको एलएलएम भी कहते हैं। हमारा वो एरिया नहीं है, हम मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ टू एक्सप्लोर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसलिए लोग ये चाहते हैं आजकल खास तौर पे कि हम जरा इसको एक्सप्लोर करें। तो एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, वो है, जो कि चैट जीपीटी भी एक एलएलएम बेस्ड सिस्टम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड सिस्टम। ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब कंपोनेंट्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? ठीक है, चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं। चार बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? वन, डेटा। इंटेलिजेंस का हमने पहले ही बात की थी सबसे पहली क्लास में इस चैप्टर की, कि इंटेलिजेंस हम किसे कहते हैं? डेटा गैदरिंग को, जो इर्द गिर्द का डेटा होता है ना, हम वो अपने पास रखना, दैट इज व्हाट गिव्स अस इंटेलिजेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट आर इंटेलिजेंस है। जहानत को नहीं कह रहा हूं मैं,
having the information of your surroundings. That is what intelligence, having intelligence means. Collection of data, a program will need data input one. दूसरा, a set of program rules, यानी ऐसे रूल्स आपके पास मौजूद हो जिनसे आप डिसीजंस ले सकें, किस वक्त किस सिचुएशन में क्या करना है वो डिसीजन आप ले सकते हो। और ऐसे प्रोग्राम्ड रूल्स मौजूद हो, प्रोग्राम्ड रूल्स का क्या मतलब है कि ऐसे रूल्स जिनको किसी ने प्रोग्राम किया होगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, द एबिलिटी टू रीजन, ये है जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम को और इंटेलिजेंट सिस्टम को डिस्टिंग्विश करती है। क्या? एबिलिटी टू रीजन। एन ऑटोमेटेड सिस्टम will also have data. An automated system will also have programmed rules, but an automated system will not have the ability to reason. An automated system will not have the ability to learn and adopt. बात समझ में आ रही है? The difference between an automated system and an intelligent system, an artificial intelligence system, is one, the ability to reason, and two, the ability to learn and adopt. एक ऑटोमेटेड सिस्टम लर्न नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम लर्न कर सकता है और वो रीजन कर सकता है, क्यों ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। वो रीजन कर करके, जमा वो डेटा ही कर रहा है लेकिन उस डेटा के थ्रू वो लर्न कर रहा है और उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। ऑटोमेटेड सिस्टम एक ही तरह का डिसीजन लेगा हर हर केस में। एक वो आर्टिफिशियल बॉलिंग की मशीन है ना, कभी देखी है इस तरह की कोई चीज, बॉलिंग मशीन देखी है? जी सर। वो ठीक क्रिकेट है। की अच्छा। बॉल्स आपकी बड़े से वगैरह होता था, आप वो यूज जी करते हैं उसको। बिल्कुल। वो क्या होता है आर्टिफिशियल बॉलिंग मशीन, कि आप उसमें एक स्पीड सेट कर दें और बॉलें डाल दें। अब वो आर्टिफिशियल, मतलब अब वो इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, वो एक ऑटोमेटेड मशीन है। वो उस स्पीड पे जो आप सेट करेंगे वो बॉल फेंकती चली जाएगी। ठीक है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन होगी तो वो क्या करेगी, वो कहेगी अच्छा मेरी इस बॉल पे छक्का पड़ा था, अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक और तरह की बॉल करता हूँ। अगर उस पर डॉट आया, यानी कोई रन नहीं बना या बॉल मिस हो गई, तो उसने कहा ठीक है मैं इसी जगह बॉल करूंगा। फिर दोबारा उसकी बॉल पे उसी जगह उसने की छक्का पड़ गया तो वो कहेगा अच्छा अब कुछ और करना चाहिए मुझे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना वो लर्न कर लेता है सिस्टम। और फिर उसको पता होता है कि कौन सा बैट्समैन किस तरह से शॉट खेलेगा और वो उसको किस तरह से बॉलिंग कराए। अगर तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है तो, ऐसी है नहीं मशीन, लेकिन मैं तो सिर्फ एक इमेजिनेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, रख रहा हूँ कि ऐसी मशीन हो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, तो वो उसको पता होगा बैट्समैन को कैसे बॉल करके आउट करना है, कहाँ बॉल करके आउट कराना है। जैसे एक इंडिविजुअल सोचता है ना कि भाई अब मुझे, मैंने इस जगह बॉल की थी, एक बॉलर सोचता है मैंने इस जगह बॉल की थी तो वो ठीक बॉल नहीं हुई, उसने बैट्समैन ने ये कर दिया, तो अब मैं किसी दूसरी जगह बॉल करूँ। तो इसी तरह से बॉलिंग मशीन में भी सोचना शुरू कर दिया, रीजन करना शुरू कर दिया, लर्न करना शुरू कर दिया और अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बात आ रही है समझ में? सर मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम को सर आप एक बार प्रोग्राम करते हैं और फिर वो लाइफ टाइम चलता है, उसको मतलब आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको हम, अलग से लर्न नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यही कह रहे हैं ना कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो है बिटवीन एन ऑटोमेटेड सिस्टम एंड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम इज अबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट एंड रीजन। भाई रीजन करेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर लर्न करेगा और जब लर्न करेगा तो ये अडॉप्ट करेगा। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब आते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? एक बात तो ये समझो, अभी जैसे तुमने बात की ना, सम एआई सिस्टम्स डू नॉट लर्न। ठीक है। द कैरेक्टर्स इन अ गेम कैन मूव एंड interact with you and adopt to what you do, but they are not learning what you do, they are following their pre-programmed tools। वो क्या करते हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग जो है ऑन द अदर हैंड, इट कैन बी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, जिसमें डेटा, दैट यूजर इज टेलिंग द प्रोग्राम व्हाट इट डेटा मीन्स, यानी यूजर बता रहा होता है कि डेटा इसका मतलब क्या है, लेफ्ट बटन मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब क्या है। ठीक है।
यहाँ जो एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने इन्होंने कहा कि जी इन द इमेज रिकग्निशन एग्जाम्पल द यूजर सेज द इमेज शोज अ हॉर्स हॉर्स। और फिर क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूजर को बताना नहीं पड़ता कि है क्या, वो ऑटोमेटिकली डेटा से लर्न कर लेता है कि व्हाट डज इट लुक लाइक। पहले वो डेटा जमा करता है, उसके बाद वो अपने पास जो मौजूद डेटा है उससे मैच करता है कि अगर इस तरह के डेटा पॉइंट मुझे मिल रहे हैं तो ये क्या चीज हो सकती है। तो वो पैटर्न रिकग्निशन कर लेता है, पैटर्न मैचिंग कर लेता है, और फिर वो बताता है कि भाई ये एक हॉर्स है। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल इसकी जो यहाँ पे भी दी हुई है वो है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या, जब आप एक ग्राफ पे डेटा प्लॉट करते हैं और एक प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर लेता है कि जी कौन कौन से डेटा आइटम, एक ये ग्राफ है, आपने ये प्लॉट कर दिए, सारे पॉइंट्स इस पे आ गए। ठीक है, अब एक प्रोग्राम है जो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से डेटा आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, इसी तरह से एक इमेज रिकग्निशन में shapes in the images could be input or then the features are plotted. The program can group the images according to these features। और ये किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर होता है। यानी उसने कहा कि जी अगर एक कोई इमेज बना हुआ है तो वो इमेज जो है वो उसके जो पैटर्न्स हैं या उसके जो क्लस्टर्स हैं डेटा के, वो जज करता है और देखता है कि भाई ये क्या बन रहा है। ये सब डेटा ही है ना, और वो फिर उसके बाद उस इमेज को पॉपुलेट करता है और उसके बाद उसको फीचर से फिल कर देता है और कहता है कि अच्छा ये कोई इस तरह की चीज बन रही है। ठीक है, तो ये मशीन लर्न करती है, मशीन लर्निंग इसको हम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कुछ समझ में आई है बात? जी सर, क्लियर है। मशीन लर्निंग समझ में आ गई? जी आई है समझ। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, हमने पहले अभी बात की कि जी वो एक ह्यूमन की एक्सपर्टीज, जिस तरह से एक मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है ना, आप एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि एक डॉक्टर का सिस्टम है, तो आप उससे पूछते रहे, क्वेश्चन पूछते रहे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो पूछेगा किस साइड पे हो रहा है, लेफ्ट पे हो रहा है, राइट पे हो रहा है, आंख में भी दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, नाक में भी दर्द हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो क्या करता है, वो इस तरह से सवाल पूछते 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 एक इन्फ्रेंस निकाल देता है कि जी आपको ये मसला है और आप ये दवा खा सकते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को इमुलेट करता है, इंसान की किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को इमुलेट करता है। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम के चार बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चार फीचर्स होते हैं। एक नॉलेज बेस, ठीक है, उस जिससे वो सवाल करता है। रूल बेस, जिससे वो उन सवालों के बेसिस पे, उन सवालों के जवाब की बेसिस पे कोई डिसीजंस लेता है। और उसके बाद एक इन्फ्रेंस इंजन होता है जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है इसके बाद, जो अभी मैंने पूछा है उसके बाद। और एक यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर इनपुट करता है और अपने क्वेश्चंस को और आंसर्स जो है वो वहां से रीड करता है, या रीड करता है या वो सुनता है, तो ये एक यूजर इंटरफेस होता है उसमें। कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, और कौन कौन से फीचर होते हैं, सॉरी। मेरी आवाज आ रही? जैसे गाड़ी तो इसके फीचर्स। अरे कौन कौन से की फीचर्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम के? एक फीचर नॉलेज बेस है, दूसरा रूल बेस है, तीसरा इन्फ्रेंस इंजन है, और चौथा यूजर इंटरफेस है। अच्छा ओके, मुझे समझ सवाल समझ में आता है, आवाज नहीं अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सही। ठीक है, तो ये है बेसिकली चैप्टर नंबर 6 आपका पूरा हो गया ये।
और ये जो आपका पूरा एक पार्ट है कोर्स का, पेपर 1, ये मुकम्मल हो गया है। बल्कि हमने ज्यादा ही कर लिया है, हमने पेपर जो 2 है उसका भी एक चैप्टर हम कर चुके हैं। अब 10 चैप्टर हम कर चुके हैं, अब सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं, 7, 8 और 9। ये चैप्टर क्लियर है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बस ये कि इसको याद रखना पड़ेगा। आप आपसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, लेकिन ये कि थोड़ी सी डेफिनेशन क्या होती है ये याद रखना है। एक्सपर्ट सिस्टम के कौन से की फीचर्स होते हैं ये याद रखना है। इंटेलिजेंट सिस्टम क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। हाँ इब्राहिम, आ रही है बात समझ में? जी सर। पक्की बात है? जी सर। सही से सुना है ये? हाँ सही से सुना है। सर। जब सही से सुना। अच्छा, तो चलो जल्दी से एक छोटा सा क्विज दे दो। हम्म, सही है कि नहीं? सर का मसला नहीं है। वेरी गुड। ये होना चाहिए, कोई मसला नहीं। छोटा सा क्विज है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये लो, मैं यही शेयर कर लो। अरे अभी तो वो क्विज नेक्स्ट क्लास में भी ले लूंगा, तुम्हारी फरमाइश ठीक है, तुम्हारी फरमाइश भी मान ली। ओहो, एक सेकंड। 149 क्या है? 146।
अच्छा, अली रिकॉर्डिंग जो है ना, बस वो क्लास खत्म होती है, क्योंकि वो कन्वर्जन में कभी कभी टाइम लग जाता है ज्यादा, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा आज ही या कल अपलोड कर दूं सारी रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है। हाँ, चलो ये लो। तो आप लिंक भेज रहे हैं या मैसेज वहीं कर लूँ? क्या, मैंने लिंक भेजा तो है। ये इससे ज्वाइन नहीं कर लो, आया एक ही लिंक। बात है। लिंक नहीं लिंक आया। भेज दे। लिंक भेजा तो है। सर आपने अली को डायरेक्ट मैसेज कर दिया। ओहो, ये तो गलती कर दी। इसलिए सिर्फ अली आ गया बस, और अली बता भी नहीं रहा ये।
हम ही कहाँ हैं आज? कौन रह गया? सर एक मिनट रुकिएगा, ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट।
सर मेरा हो गया। वेरी गुड। तो चलो बस लास्ट 3 मिनट्स। हो गया सबका या अभी नहीं हुआ? सर 14 प्रो में। चलो बस जल्दी करो, लास्ट 3 मिनट्स मैंने कहे थे। सर हम्म। 2-3 सवाल मैंने नींद की वजह से गलत पढ़ लिए थे सर। दो इसके तीन दो तीन सवाल तो सवाल है सर। और किसकी वजह आंसर से? सर मुझे पता था सर, लेकिन मैंने सर नींद की वजह से ना सर गलत आंसर चूज कर लिया। मैंने तो बोला फिर लगा ये वो कोई आंसर। तुम्हारे ये तुम्हारे साथ पहली दफा तो नहीं हुआ? नहीं सर, पहले नींद की वजह से नहीं होता था। आज बहुत नींद आ रही है। हाँ। हसन के 11 करेक्ट हैं, 12 करेक्ट हैं। अली के, शाहनवाज के 11, फाइज के 9, इब्राहिम के 8, नींद की वजह से। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी रिव्यू कर ले, या नींद आ रही है? आवाज आ रही है? निकलने रहती है, मुझे कभी नींद नहीं आती। क्या? चलो एक काम करना, तो यार, ये ना टॉपिक, ये टॉपिक जो है ना, फिर से जरा पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। बस शुरू में ही मैं फिर ये क्विज लूंगा नेक्स्ट क्लास में, यही दोबारा लूंगा। ठीक है। ठीक है, यही क्विज दोबारा लूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना जरा ये चैप्टर। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। ठीक ठीक है, है। अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।